बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इन दिनों शेख हसीना से जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको शेख हसीना से जुड़े ऐसे तथ्य के बारे में बताएंगे जिससे लगभग लोग अनभिज्ञ होंगे। तो आइए आपको शेख हसीना के जीवन से जुड़े उन बिंदुओं के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सामान्य परिवार बांग्लादेश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। उसके बाद उसके परिवार के लोगों को उनके ही देश के लोगों के द्वारा कैसे एक ही रात में 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुरुआत शेख हसीना के जन्म से करते हैं। भारत की आज़ादी के ठीक 43 दिन बाद यानी 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना का जन्म हुआ था। ये अलग बात है कि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। शेख हसीना के जन्म के 14 साल बाद ही उनके पिता की अगुवाई में हुए आंदोलन से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को इस कारण बंगबंधु कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान खुद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, जबकि उनके बाद की पीढ़ी ने खूब तरक्की की। वे खुद देश के पहले राष्ट्रपति बने और भारत सरकार ने भी उन्हें प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा, जबकि उनके भाई और नाती पोते भी देश के साथ साथ विदेशों में भी ऊंचे ओहदे पर हैं। शेख हसीना की बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद है। शेख मुजीब का जन्म 17 मार्च 1920 को बांग्लादेश के गोपालगंज के तुंगीपारा में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख लुत्फुर रहमान था। परिवार खेती किसानी पर आश्रित था, लेकिन पिता ने शेख मुजीब में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनने के बाद सेना के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर कुल 17 लोगों की हत्या कर दी। इसमें उनकी पत्नी, उनके बेटे और भतीजे सहित कई लोगों को मार दिया गया। उस वक्त शेख हसीना और शेख रेहाना विदेश में थी, लिहाजा वे बच गई। उस समय के तमाम कारणों से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान बन गया, लेकिन शेख मुजीब उन लोगों में से थे जो पाकिस्तान से ज़्यादा खुद को बंगाली मानते थे। बांग्लादेश की पूरी लड़ाई ही इसी पहचान और भाषा के सवाल पर थी। इस लिहाज से ये परिवार सेकुलर और भारत की ओर झुका माना जाता है। इसी तरह की सोच शेख हसीना ने भी रखी। बांग्लादेश में उनके विरोध का एक कारण इसे भी माना जा रहा है। बहरहाल बात शेख परिवार के लोगों की थी तो सबसे पहले शेख मुजीब के भाई और हसीना के चाचा का जिक्र आता है। उनके चाचा मुस्तफाजुर रहमान बांग्लादेश के सेना प्रमुख रह चुके हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत करने वाली शेख हसीना की शादी वाजिद मियां से हुई। वे बांग्लादेश के चोटी के भौतिक शास्त्री थे। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि 67 की उम्र में 2009 में उनका निधन हो गया। इन लोगों का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा साजिद वाजिद व्यापार के साथ राजनीति में भी सक्रिय है, जबकि बेटी सायमा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक है। बहन शेख रेहाना अपनी बहन शेख हसीना के साथ रहती हैं और राजनीति में उनकी मदद करती हैं। उनकी बेटी ट्यूलिप ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद है। यहाँ तक कि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान भी शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। उनकी शादी चाचा जनरल मुस्तफिजुर रहमान की बेटी कमालिका रहमान से हुई है, यानी वर्तमान सेना प्रमुख जमान उनकी बहन के पति जीजा या फिर शेख हसीना उनकी बड़ी साली हो सकती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।